नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हिमांशु पर। अगर यदि आप 10th क्लास मैथ के पेपर से डरते हो और सोचते हो कि पेपर टाइम पर सवाल याद नहीं आते, टाइम कम पड़ जाता है, कहाँ से स्टार्ट करें समझ नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाली है। और मैं आपको ऐसे आसान टाइप्स रूल बताने वाला हूँ जिससे आप मैथ का पेपर स्टेप बाय स्टेप यानी कि ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि वो केवल एक हलवा था। कहते हैं ना कि कोई सॉल्व करके ये क्या हलवा है, तो हलवे ही बना देंगे। ऐसे आपको हम आज की वीडियो बताएंगे, ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर आपको बताएंगे हम। तो 90 से 95 मार्क्स ला सकते हैं इन स्टेपों को फॉलो करके। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि लास्ट में आप एक सीक्रेट ट्रिक भी लाए, यानी कि हम आपके लिए एक सीक्रेट ट्रिक भी लाए हैं लास्ट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट वन क्या है कि पेपर मिलने पर क्या करें, यानी कि पेपर मिल गया तो क्या करें। यानी कि आधे से यानी कि 90% स्टूडेंट क्या मानते हैं कि यानी कि पेपर नहीं, वो एकदम ऐसे मान लो राशन का बिल आ गया, ठीक है, ऐसे घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पेपर है जो पढ़ो, 5 मिनट उसके आराम से पढ़ो। और जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो पहले जो आपको एकदम 100% याद है, यानी कि 100% आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, तो पहले उस क्वेश्चन को कीजिए। और बाद में ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो आप पर नहीं आते हैं, और सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अब आपको जो आते हैं उन पर ब्लू टिक और जो नहीं आते उन पर सर्कल बना देना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले आपको लॉन्ग करने हैं। क्या है कि लॉन्ग करोगे ना आप, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई लॉन्ग ही ठीक किया, तो शॉर्ट भी ठीक होंगे, तो क्वेश्चन को ही देख के आपको नंबर दे देगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 है कि टाइम मैनेजमेंट। पार्ट 2 टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 40-40 मिनट फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिला। भाई टाइम कम मिलेगा जब एक क्वेश्चन में तुम 40 मिनट फूकोगे, तो टाइम कम मिलेगा। यानी कि यदि पेपर है 3 घंटे का, तो 3 घंटे में आपको 2 घंटे और 30 मिनट आपको पेपर सॉल्व करना है। और लास्ट के आध घंटे में आपको क्या करना है, तो लास्ट के आध घंटे में आपको पूरे उस कॉपी का जो आप लिखोगे उसका एकदम रिवीजन करना है कि मैंने कोई फॉर्मूला तो गलत नहीं लिख दिया, कोई कुछ छूट तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। आपको एकदम ये चेक करना है। फिर 30 मिनट में कंप्लीट रिवीजन हो गया। फिर आते हैं हम पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो पहले उन क्वेश्चनों को कीजिए जो आपको 100% आते हैं, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन। पहले शॉर्ट में, यानी कि पहले शॉर्ट मत करो, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करो, फिर बाद में शॉर्ट करो, जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चनों को देखकर एग्जामिनर यह समझे कि वास्तव में बच्चे ने दिमाग लगा के क्वेश्चन किए हैं। तो पहले तो लॉन्ग करने और शॉर्ट करने और स्टेप बाय स्टेप करने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखो, यानी कि एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना ही क्या है आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूले को क्या है, एक ब्रैकेट में यानी कि बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और आपको गिवन लिखना है, ठीक है, कि गिवन आंसर या सॉल्व, या फिर लास्ट में एक फाइनली आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, प्रेसिटेंशन ट्रिक्स, यानी कि प्रेसिटेंशन ट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, केवल सवाल जवाब ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नंबर देने की। 5 से 10 नंबर इसी चीज़ के ऊपर दिए जाते हैं। क्या भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो आप कोई भी, जैसे आप चेक कर रहे कॉपी, एग्जामिनर की जगह आप हो, तो मान के चलो किसी बच्चे ने हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी और क्लीन लिखी है, तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो और नंबर भी अच्छे खासे दोगे। लेकिन आपके पास एक ऐसी भी कॉपी है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, चाहे उसका आंसर एकदम करेक्ट है, तो आप ये मानो कि यार थोड़ा बहुत ये ठीक नहीं है, तो आप उसके कैसे ना कैसे नंबर काट ही दोगे। तो आपको हैंड राइटिंग एकदम क्लियर रखनी है। और जो डायग्राम है ना, जो मैथ में आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो आती हैं, तो वो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फॉर्मूला है, तो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला आएंगे वो जो लिखने हैं वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व में लिखने हैं, फॉर्मूला जरूर लिखने हैं कि आप किस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो आपको फॉर्मूले को बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट 5 की, कॉमन मिस्टेक्स। पार्ट 5 में कॉमन मिस्टेक, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। जैसे कि गलती कौन कौन सी, कि जल्दी जल्दी साइन क्या है गलत कर देते हैं, फार्मूला गलत लिख देते हैं, यूनिट ना लिखना, रफ कार्य ना करना, फाइनल आंसर चेक ना करना। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चे करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। भाई आराम से कर कीजिए, कोई भी फॉर्मूले को गलत मत लिखिए, यूनिट को लिखिए, रफ कार्य कीजिए, फाइनल आंसर चेक कीजिए। भाई लास्ट में जो आपको टाइम मैनेजमेंट की मैंने बताया है, वो इसलिए तो बताया कि लास्ट में 30 मिनट आपको चेक करना है, फाइनल आंसर चेक करनी है। इसीलिए तो बताएं कि 2.5 घंटे में आप क्वेश्चन पूरा एग्जाम खत्म कर देना है, और फिर 30 मिनट में आपको पूरा जो है रिवीजन करना है। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो लास्ट 15 मिनट में आपको क्या करना है। लास्ट 15 मिनट में ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं कि वो सोते हैं, तो लास्ट 15 मिनट में आपको सोने का नहीं, रिवीजन की होती है। कैलकुलेशन दोबारा चेक करो। दोस्तों यदि आप ये सारे रूल्स फॉलो करोगे तो मैथ पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ऐसी वीडियो अगली आनी चाहिए। और आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।